प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 आपका दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। हमें इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल माना कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस का बी। हमने इसको y क्यों माना है, y इसलिए माना है क्योंकि ये आपका एक फलन दिया गया है और फलन को हम किससे लिखते हैं, y से। तो माना कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं ये आपका u दिया गया है और ये आपका v दिया गया है। आप इसकी जगह पर कुछ और भी मान सकते हैं। तो अगर हमने इसको u माना v दिया तो ये आपका बटे में दिख रहा है, तो आपका ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है, यानी डी अपान डी एक्स किसका करना है, u अपान वी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी डी यू अपान डी एक्स माइनस यू डी वी अपान डी एक्स बटा वी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पर हम इसको रखेंगे तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पर आपका v दिया गया है। तो सबसे पहले हम v बराबर यहाँ पर क्या है, v किसको माना, कॉस सी एक्स प्लस डी। तो हम लिखेंगे कॉस ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी, ये हमने लिख लिया। अब हमारा है d अपान डी एक्स, तो हम लिखेंगे d अपान डी एक्स। इसका मतलब होता है हम जिसमें d अपान डी एक्स लगा उसका हम अवकलन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा u लगा है तो हम u का मान उतारेंगे। तो u का मान क्या है, साइन ए एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, u लिखा है, तो u का मान यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, साइन ए एक्स प्लस का b। अब यहाँ पर d अपान डी एक्स है तो यहाँ पर d अपान डी एक्स लिखेंगे। फिर यहाँ पर v का मान दिया गया है तो v लिखेंगे, v का मान क्या है, कॉस सी एक्स प्लस का d। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब पूरे का बटा है तो पूरे का यहाँ पर हम बटा कर देंगे। v स्क्वायर है तो v का मान क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका क्या करना है, पूरे का स्क्वायर कर देना है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आगे हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस सी एक्स डी ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डी अपान डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का करना है। एक्स का अवकलन यहाँ पर क्या होगा, तो साइन एक्स का अवकलन आपका क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू कॉस और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी आपका एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस का बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हमने इसको एक्स हम मान लेते हैं कि ये एक्स था तो हमने साइन एक्स का क्या किया, कॉस एक्स। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पर कुछ और दिया गया है, ए एक्स प्लस बी, तो हमें इसका भी अवकलन करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। अब माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस पी तो ए एक्स पी प्लस बी लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का डी अपान डी एक्स करना है तो यहाँ पर हम कॉस एक्स का डी एक्स अपान डी एक्स क्या होता है, तो यहाँ पर कॉस एक्स का होता है दोस्तों माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का साइन और ब्रैकेट x की जगह पर सी एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, लेकिन यहाँ पर सी एक्स प्लस डी का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स
डी अपान डी एक्स, और यहाँ पर किसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा सी एक्स प्लस का डी, इसका भी हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा आपको। अब हम बटे करेंगे सबका, तो यहाँ पर हम इस प्रकार बटा कर लेते हैं, और नीचे आपका दिया गया है कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दिया गया है सी एक्स प्लस डी। अब हम इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉस सी एक्स प्लस डी को कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा रहने देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ पर आप क्या दिया गया है कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स बी लिखना रहने देंगे, लेकिन ए एक्स प्लस बी का अब हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखे हम डी अपान डी एक्स इंटू क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, तो कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ जुड़ा है तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका बाहर निकल कर आएगा, तो ये डी अपान डी एक्स हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस डी अपान डी एक्स इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बाहर है तो ए रहेगा, एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, एक होता है, प्लस कोई भी अचर पद का मान दोस्तों क्या होता है, यानी जीरो हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये की गुणा 1 से होगी, और प्लस ए प्लस जीरो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी इसके का इतने का अवकलन जब हम करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, ए, तो इंटू ए माइनस का, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर क्या दिया गया है माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये अगर हम माइनस यहाँ पर उठा कर ले आए तो यहाँ पर इंटू लग जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया गया है साइन सी एक्स प्लस का डी, सी एक्स प्लस का डी, और इसका जब करेंगे तो हमने अभी इसका किया था ए एक्स प्लस बी का, तो केवल क्या निकल कर आया, ए, तो इसी प्रकार इसका करेंगे तो सी एक्स प्लस डी का, तो केवल क्या निकल कर आएगा, सी, पूरे का बटा यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको सजाकर लिखेंगे तो ए पहले लिख लेंगे, ए कॉस ब्रैकेट सी एक्स प्लस का डी, सी एक्स प्लस का डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी, सॉरी यहाँ पर डबल लिख दिया, सी एक्स प्लस डी, और ये जो सी था तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पूरे का बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब एक बात हमें बताइए, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था या फिर आपने पढ़ा था, अगर मान लीजिए x प्लस 2/3 दिया गया है तो x/3 भी है और प्लस 2/3 भी है, इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया होता था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे मान लेते हैं टेन एक्स दिया था, तो इसका मतलब है टेन, या यहाँ पर साइन मान लेते हैं तो इसका मतलब है इन इसके भी नीचे है इसके भी नीचे है, तभी तो इसको प्लस करके पूरे के बटे में लिखा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो नीचे दिया गया है ये सभी के बटे में है, तो इसको अलग अलग अगर हम करना चाहें तो जहाँ से चिन्ह है वहाँ से अलग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए कॉस सी एक्स प्लस का डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी, और बटे का यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर यहाँ पर सी एक्स प्लस का क्या हो जाएगा डी, यही तो होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है यानी ये 2 बार लिखा है, तो एक बार इससे ये वाला सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी है, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर एक बार स्क्वायर दिया गया है तो इससे यहाँ पर कॉस वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका नहीं कटेगा, यहाँ पर नहीं कट रहा है तो इसे मत काटिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी बटे कॉस सी एक्स प्लस का डी, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्लस सी साइन ए एक्स
प्लस का बी इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी और यहाँ पर क्या दिया गया है कॉस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कॉस स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कटा नहीं है, तो इसको कॉस स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। कॉस सी एक्स प्लस का डी 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या डबल 2 बार गुणे में लिखी है। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर क्या है कॉस बटे में है, तो ये अगर ऊपर क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये एक्स जो दिया गया ये चेंज है तो हम एक में लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर जब ये कॉस वाला बटे में है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा। आपने त्रिकोणमिति ढंग से पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते होंगे, हमने पढ़ा रखा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है सी साइन ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या है सी एक्स प्लस डी है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, तो ऐसे ही लिख लेंगे सी साइन ए एक्स और प्लस का बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक बार साइन सी एक्स प्लस डी है और कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कॉस सी एक्स डी बचा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आप इतना समझ में आया क्योंकि एक तो इसमें हमने साइन बटा कॉस में ले लिया था, एक हमने कॉस नीचे था तो ये ऊपर गया, तो क्या बचा सेक सी एक्स प्लस का डी बन गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू सेक सी एक्स प्लस का डी प्लस का सी साइन ए एक्स प्लस का बी और टेन सी एक्स प्लस का डी और इंटू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस का डी। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर लेना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।